अब एक और अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। कोरोना के हाहाकार के बीच आखिर मुंबई ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि उसकी तारीफ हो रही है। वजह यह है कि वहां नए केस तेजी से कम हो रहे हैं। हफ्ते भर के अंदर कोरोना के केस वहां 33,075 से घटकर 10,736 पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा ऑक्सीजन की सप्लाई के बेहतर प्रबंधन की वजह से हुआ। देखें रिपोर्ट। मुंबई की तारीफ ऐसे वक्त में हो रही है जब बाकी शहरों में आंकड़े लगातार डरावने बने हुए हैं। तो क्या बीएमसी ने पहले ही ये भांप लिया था कि भविष्य में ऑक्सीजन की खासी जरूरत पड़ने वाली है? और क्या इसीलिए सभी बड़े कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई का पहले ही प्रबंध कर लिया गया था? क्या इसी वजह से अस्पतालों में ही बड़ी क्षमता की ऑक्सीजन टंकियां बनवा दी गई थीं? और क्या इसीलिए जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड हैं वहां नियमित ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 24 विभागों के बीच 6 कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स को नियुक्त कर दिया गया था? इतना ही नहीं, हर ज़रूरतमंद तक ऑक्सीजन सप्लाई हो इसके लिए कस्तूरबा अस्पताल और HBT ट्रॉमा सेंटर में PSA तकनीक पर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए थे। इसके अलावा शहर में 12 अन्य स्थानों पर भी 45 मीट्रिक टन PSA तकनीक वाले ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम इन दिनों आखिरी दौर में चल रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन रिफिल करने वाला जो क्रिया है वो भी अभी महानगर पालिका कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा किलो टन का जो ऑक्सीजन रहता है जो जंबो कोविड सेंटर में या हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल, मेजर हॉस्पिटल, उधर ही हमने चालू किए। डॉक्टरों की सुनी गई, पूर्वानुमान लगाया गया और दूसरा बीमारी को भी अच्छे से कंट्रोल किया गया। ट्रेसिंग जो ट्रीटमेंट जो किया, ट्रैकिंग किया, वो बीएमसी ने, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा किया। हमने सप्लाई भी बढ़ाने का यहाँ पे महाराष्ट्र में कोशिश की गई और डिमांड भी कम करने की कोशिश की। इससे डिमांड सप्लाई का बैलेंस किया। मुंबई को अलग अलग कंपनियों से फिलहाल 235 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज मिल रही है। बीएमसी के जिस कमिश्नर इकबाल सिंह चहल की चारों ओर चर्चा हो रही है, उन्हें धारावी की हालत गंभीर होने पर यह जिम्मेदारी दी गई थी, जहां वो कोरोना के केस शून्य तक लाने में सफल रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं कि मुंबई मॉडल में ऑक्सीजन को कैसे मरीज तक पहुंचाया जाता है। आइए आपको सीधे दिखाते हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्लांट कैसे काम करता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जोगेश्वरी के ट्रॉमा सेंटर में है और आप देखिए यहाँ पर नेचुरल एयर को किस तरह से एयर कंप्रेसर में डाला जा रहा है। बाहर से हवा आ रही है और यहाँ पर एयर कंप्रेसर में इसको कंप्रेस किया जा रहा है, जिसके बाद अगली प्रक्रिया एयर रिसीवर टैंक है। इस एयर रिसीवर टैंक में जब ये हवा आती है तो मॉइस्चर जो है वो यहाँ से हटाया जाता है। मॉइस्चर हटाने के बाद अगली प्रक्रिया एयर ड्रायर, यहाँ पर एयर ड्रायर में आगे यानी कि तीसरी हम कह सकते प्रक्रिया की जाती है और जितने भी अदर गैसेज हैं उन सबको हटा के यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर में लाया जाता है। ऑक्सीजन जनरेटर में आने के बाद अदर गैसेज हैं उसको हटाने के बाद ऑक्सीजन जनरेट होता है और यहाँ पर आप देखिए बड़ा टैंक है जो कि रिसीवर का काम करता है। इसी में ये सारा ऑक्सीजन जमा किया जाता है और समय समय पर जब अस्पताल को ज़रूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक तरीके से ये ऑक्सीजन अस्पताल में पहुंचाया जाता है। बीएमसी ने एक अलग टीम बनाई है जो ऑक्सीजन सप्लाई की पूरी जर्नी का डेटा रखती है, यानी कि सप्लाई से लेकर अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचा या नहीं इस पर निगरानी रखती है। बीच में कोई गड़बड़ी हुई तो उसको दुरुस्त करना और ये सारे आंकड़े गूगल ड्राइव पर सहेज कर रखना इस टीम का काम है। इसके अलावा अलग अलग समय पर सीरो सर्वे कराने का बीएमसी का फैसला भी फायदेमंद साबित हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।